चलिए अब जो प्रैक्टिस सेशन है उस प्रैक्टिस सेशन में क्या करते हैं, जो हम लोग प्रीवियस में हम लोग ने पहले स्टेप में क्या पढ़ा है, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरे स्टेप में क्या पढ़ा है, चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस का क्या करेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप पे चेंज ऑफ टेंस में ही 2-3 स्टेप आओ, उसके बाद हम लोग चेंज ऑफ टाइम या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चले जाएंगे। देखो हर स्टेप पे है, अगर पहला स्टेप क्लियर नहीं है तो दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम आएगा, दूसरे स्टेप क्लियर नहीं है नरेशन का तो तीसरे स्टेप में बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? आप बताइए 12th नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप खुद बताओ, माई अंकल सेड टू मी, तो आप बताओ माई अंकल का माई अंकल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। कब? जब इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यानी के अंदर आपका कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हो, या इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो सेड को किस में बदलोगे, हमेशा टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि आपको बताया गया सेंटेंस कितने तरह का, 5 तरह का। पहला सेंटेंस बताओ कौन सा है, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस कौन से टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा आपको होगा ऑप्टेटिव, और 5th नंबर जो होता है लास्ट वन उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचों टाइप के नरेशन, मतलब पांचों टाइप के सेंटेंस का नरेशन हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे पूरा। और सबसे पहले स्टेप में ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि पहला चेंज ऑफ क्या पढ़े, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस अभी चल रहा है उसका प्रैक्टिस, और थर्ड स्टेप में क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टाइम या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नरेशन। और बताओ सब पे पहले प्रैक्टिस किसका करेंगे, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस का। और इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। क्लियर है? देखो अब इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हो, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस, और हम लोग असर्टिव सेंटेंस का ही नरेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब बताओ माई अंकल, उसके बाद क्या लगाओगे, सेड की जगह आप क्या लगाओगे, टोल्ड। कब लगाएंगे सर, जब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस रहेगा तब। क्या असर्टिव सेंटेंस है जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? आप बताओ मी का ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप क्या लगाओगे, दैट। इतना बात ही क्लियर है? खुद बताओ। अब यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री किए हैं तो बताओ सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आपको चेंज ऑफ पर्सन बताए हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट के पास जाएगा मी, तो मी बोलेगा ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और मी का सब्जेक्ट बताओ क्या होता है, आई होता है। तो यू को आपने आई में कैसे चेंज किया, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? अब बताइए, अब आगे चलो, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे चेंज ऑफ टेंस होगा, तो बताओ एम इज आर के बदले आप वाज वर्ब लगाते हो, तो खुद बताओ आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आएगा कि नहीं आएगा। देखो एक एक स्टेप आप समझ के और देख लगाए। शुरुआत में बहुत दिक्कत होता कोई भी चीज़ सीखने में, लेकिन 2-4 बार अगर सीख गए, प्रैक्टिस कर लिया, तो वही चीज़ स्पीड में बदल जाता होता कि नहीं होता। इनका आपको ये मतलब स्लो लग रहा तो आप मल्टीप्लाई होता ना 2 पॉइंट गुने, उस पर स्पीड पे लगा के आप इस वीडियो को देख लेना। अगर क्वालिटी नहीं दिख रहा वीडियो का तो आप क्या करना भाई, HD क्वालिटी में डाल देना, ठीक है ना, 10.80 पे, ठीक है। अब बताओ ये आई वाज के बाद क्या लगाओ, फिर बताओ कौन सा केस है, माई। माई कहाँ जाएगा, फर्स्ट पर्सन का केस, और फर्स्ट पर्सन का केस कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। बताइए माई अंकल है तो इनका प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे, ही निकालोगे, लेकिन ही निकालते ही आप बताओ इसका एडजेक्टिव ना निकलेगा ही का, क्योंकि आई का माई वहाँ एडजेक्टिव है, तो ही का क्या लगाओगे, हिज लगाएंगे। और ब्रदर का क्या लगाओगे, नॉन ब्रदर लगाओगे। एंड का क्या बनाओगे, एंड लगाएंगे। बताओ यहाँ तक आगे बढ़े हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। अब खुद बताइए सीता, बताओ सीता क्या होता है, थर्ड पर्सन, आपको बताए थे, थर्ड पर्सन नो चेंज। बताओ फिर से यहाँ पे सीता का क्या लगाओगे, सीता। बताओ लेकिन चेंज ऑफ पर्सन थर्ड पर्सन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन बताइए एम इज आर वाज वर्ब में तो चेंज होगा, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो सीता की जगह आप क्या लगाओगे, वाज लगाएंगे। क्लियर है? अब खुद बताओ सेकंड पर्सन का केस है यहाँ, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ मी है ना यहाँ पे, और मी का बताओ एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा, और माई सिस्टर यहाँ पे लिखेंगे और लगाओगे फुल स्टॉप। क्या ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, बन गया क्लियर? खुद बताओ। अब 11 नंबर पे जाओ। हाँ यस, हाँ मी का ही लिखे हैं, देखो ठीक है। यू का आप सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन कौन सा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहाँ भाई, देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सेकंड पर्सन का केस यहाँ भी आया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, है ना। तो यहाँ पे बताओ योर है, तो योर एडजेक्टिव है, तो मी का एडजेक्टिव क्या होगा, माई हो जाएगा।
है ना। आप तो ये पढ़े हो ना, आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, मी ऑब्जेक्टिव के बाद एडजेक्टिव फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव में भी पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, तब पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा, आपका आई का माई बनता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन में आई का क्या बनाएंगे, माइन बनाएंगे। क्लियर है। चलिए सेकंड 11th नंबर बताओ, ही का ही लिखोगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड। अब बताओ माई मदर का क्या लगाओगे, माई मदर, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद बताओ दैट लगाओगे, खुद बताइए, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो इसका प्रोनाउन क्या निकलेगा, शी। तो बताओ यू को आपने शी में कैसे चेंज किया, समझ में आया, बोलो। अब बताइए यहाँ पे एम इज़ार जो है उसको किसमें बदल देंगे, रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है तो उसको भी पास्ट में बदलोगे, तो शी के जगह क्या लगाओगे, वाज आ क्वीन, लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, बन गया। क्या आप बताइए 10वां नंबर बनाओगे, ही सेड टू की जगह क्या लगाओगे, टोल्ड, यहाँ पे क्या लगाओगे, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। खुद बताइए, ये बताओ फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताइए सब्जेक्ट कौन सा है, ही, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे, ही। बताइए आप मॉडल अगर पास्ट में ऑलरेडी है, मे का माइट है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, तो आप बताओ माइट का क्या लगाओगे, माइट, और ये मॉडल अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेता है, तो आप डू का क्या लगाओगे, डू इट। समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं। आप बताइए 9th नंबर, शी लगाओगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड लगाओगे, माई फादर लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। खुद बताइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। बताइए थर्ड पर्सन मिला कि नहीं मिला, जब थर्ड पर्सन मिलेगा तो नो चेंज। बताओ शी का सी लिखो, लेकिन बताओ रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा, तो मे का पास्ट फॉर्म क्या लगाओगे, माइट। यहाँ पे माइट कैसे लिखा समझ में आया, अब पास इट, खत्म, ठीक है। अब बताइए 8th नंबर, आई का आई लिखेंगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड, और उसके बाद हिम लगाएंगे, कोई दिक्कत है। और उसके बाद बताओ कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट। अब बताइए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताओ यहाँ पे यू फंक्शन किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो बताइए हिम का क्या लगाओगे, ही लगाएंगे ना। बातें समझ रहे हैं, यू को कैसे आपने ही में बदल दिया। अब बताइए कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कुड, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो मॉडल इसको भी क्या कर देंगे, उसके बाद डू का क्या लगाएंगे, डू, और दैट, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, खत्म। समझ रहे, क्या 7th नंबर बना लेंगे। बताओ 7th नंबर क्या लिखेंगे, ही का ही लिखेंगे, सेट के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड लगाओगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगाओगे। बताओ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। बताइए विल का क्या लगाओगे, वुड, पास्ट फॉर्म होगा, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा। बताए थे मॉडल का विल का क्या लगाओगे, वुड, उसके बाद गो का क्या लगाओगे, गो, उसके बाद क्या लगाएंगे, देयर, लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, खत्म। क्या डू हैव एनी डाउट, है कोई डाउट, हाँ, देयर का देयर लगाएंगे, हाँ, कंप्लीट हो गया। अब बताइए ये वाला ये कैसे चेंज हुआ, समझ में आया। देखिए 6 नंबर, ही सेड टू माई फादर यू रोट अ लेटर। खुद बताइए, ही टोल्ड मी लगाएंगे, टोल्ड माई फादर लिखेंगे, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगाओगे। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, माई फादर के अकॉर्डिंग, माई फादर की जगह क्या लगाओगे, प्रोनाउन फॉर्म ही के बाद बताओ ये पास्ट इंडिफिनिट है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो आने वाला टेंस चेंज होगा, वो चेंज कैसे होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट, याद कीजिए। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड प्लस रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, तो आपने रिटेन अ लेटर लगा दिया। क्लियर। एक एक वर्ड अगर लिख रहे हो तो सोचो और समझो और लिखो, डायरेक्ट मत लिख दीजिए। हाँ, सीखने में सही में टाइम लगता है, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो स्पीड आप बना सकते हो बाद में, ठीक है। तो लर्निंग में देरी हो, दिक्कत मत समझना, पेशेंस के साथ सीखना। शी सेट के जगह टोल्ड लगाया, माई फादर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पर्सन कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई फादर का क्या लगाओगे, ही। हैव बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और हैव की जगह आप क्या लगाओगे, हैड। अब बाकी बिल्कुल सब सेम रहेगा, वहाँ तक होगा ना, हैड बीन डूइंग दैट वर्क सिंस मॉर्निंग, बताओ। बताइए 4th नंबर, शी सेड टू माई ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स आई हैव डन इट। बताइए शी का सी होगा, सेट टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड माई ब्रदर लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या लगाएंगे, दैट। आई बताओ फर्स्ट पर्सन का केस है, कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के पास, शी के जगह क्या लगाओगे, और वहाँ पे आई शी में बदलेगा ना, समझ रहे। आपको बताओ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है, तो हैव की जगह आपने क्या लगा दिया, हैड, इट, खत्म।
तीसरा नंबर शी ही सेड टू मी की जगह टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। बताओ एम इज आर किस में बदलता है, वाज वर्ब में, तो आप बताओ टोल्ड इसीलिए क्या लगा दिया, वाज, ही के अकॉर्डिंग गोइंग टू पटना, खत्म। अब बताइए दिस सेकंड नंबर, ही सेड टू माई फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू हेट हिम, देखो ही टोल्ड माई फ्रेंड हो जाएगा, फ्रेंड की जगह फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई फ्रेंड, मैं ही या शी दोनों लेके चलता हूँ, लेकिन मैंने ही लिख लिया है तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे ही, उसके बाद बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ हेट का क्या लगाओगे, हेटेड, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेट। बताइए फर्स्ट केस क्या है, पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई हेट यू, तो खुद बता दोगे ही सेड टू जगह क्या लगाओगे, टोल्ड मी लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, बताओ फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या लगाओगे, ही, आई ही में चेंज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हेड का क्या लगाओगे, हेटेड, यू बताओ किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का क्या लगाओगे, मी, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हेडिंग डालिए, नरेशन ऑफ, हेडिंग डालना, चलो मैं हेडिंग डलवा देता हूँ। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट्स या प्रोवर्ब्स। जब भी आपको देखोगे रिपोर्टेड स्पीच में जब ये चीज़ मिल जाएगा तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, बातें समझ रहे, हमेशा जो टेंस में लिखा हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा था, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते खुद बताओ, ये पहले भी होता था, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी होगा, है ना, अभी ऐसा भी होगा और आने वाले फ्यूचर में होगा, कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। क्या चेंज होते हैं, नहीं हो सकते। बताओ हमेशा जो सन होता है, सन मतलब सूरज जो होता है, हमेशा कहाँ उगेंगे, पूरब में ही होंगे, पश्चिम में ही डूबेंगे, तो ये हमेशा होगा, जब तक ये पृथ्वी का एंड ना हो तब तक ये चलता रहेगा। जब जो चीज़ में कभी परिवर्तन ही नहीं आ सकता उसके चेंज मतलब टेंस में भी परिवर्तन नहीं करोगे, जो टेंस में लिखा हो वही टेंस में आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा। और ये ज़्यादातर केस हम लोग आपको टेंस में पढ़ाए थे कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता, देखो है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना, माई टीचर का टीचर तो लिख देना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, और सेड के बदले आप टोल्ड भी लिख देना, सेड के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड भी लिख देना, मी का मी लिखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले लिख लेना। और लेकिन बताओ ये सेम आप क्या लिख लोगे, सेंटेंस लिख लोगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करो, क्यों, क्योंकि चेंज हो ही नहीं सकता। जैसे पास्ट में चल रहा था प्रेजेंट में भी वही चलेगा और आने वाले फ्यूचर में भी वही होगा। तो जब कभी इसमें एक्शन में चेंजेस नहीं आएगा तो कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं आ सकता। और स्टार लगा के देखना, ऐसा आपको मिलता है बनाने के लिए, और 4 ऑप्शन आपको मिलेगा अगर ऑब्जेक्टिव होगा, अगर सब्जेक्टिव हो तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट बनाने के लिए। तो क्या चेंज ऑफ टेंस करोगे, क्या राइज करोज लिख दोगे, पास्ट इंडेफिनिट गलत हो जाएगा। आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए, मैथमेटिकल। बताओ ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है कि नहीं आता, पता है ना, वर्ल्ड के हर जगह पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। क्या बताओ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, यस। क्या लिखोगे, माई फादर सेड टू मी, तो माई फादर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, खत्म। बताइए तीसरा नंबर बना लोगे, क्या लगाओगे, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू मी भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या लगा दोगे, दैट। आप बताओ 2 और 2 4 होते हैं, पहले भी होते थे, अभी होंगे और फ्यूचर में भी ऐसे होंगे, कोई कैलकुलेशन में मैथमेटिकल के चेंज नहीं होता। तो बताओ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि नहीं है, बताइए। माई फ्रेंड सेड टू हिम, मेरा दोस्त उससे कहा, क्या, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, क्या बताओ साइंटिफिक फैक्ट्स है, बोलोगे यस, है ना। अब बताइए ऐसे चेंज में हमेशा क्या लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस होता है और हमेशा ये टेंस कभी चेंज नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या प्रेजेंट में, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। और इसमें अदर पर्सन है नहीं, बताओ थर्ड पर्सन केस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सीधा सीधा उतार दो। क्लियर हुआ, क्या ये बातें क्लियर हुआ, कोई डाउट तो इसमें नहीं रहा। अब इसके बाद हेडिंग डालिए, नरेशन ऑफ, यार इसको पॉज कर लो अभी, है ना, हेडिंग डाल लीजिए नरेशन ऑफ, या ऐसा लिखिए, हेडिंग डालिए, जब 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 सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा लिख लीजिए, पेन कॉपी अपना लेके दम बैठना, उसको रिवीजन करना, जो भी बताया जाए उसको 2-3 बार लिखना, ठीक है। जब सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो
और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए, ठीक है, तो अपने तरफ से या अपने इच्छाओं से ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अपने जो भी इच्छा करे वो ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, और उसके अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं या परिवर्तन करते हैं, और उसके अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज या परिवर्तन करते हैं। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, आप एक एग्जांपल लिया, क्या लिया भाई? क्वेश्चन में लिया है माय फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू आर अ डॉक्टर। खुद बताइए, आप बताओ माय फ्रेंड लिखोगे, होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दीजिए। तो माय फ्रेंड सेड की जगह खुद बताओ, जब ये सेकंड पर्सन आएगा तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि नहीं होता? और बताइए ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने तरफ से ऑब्जेक्ट लेकर चलोगे। यहाँ पे बताओ, मैंने फ्रेंड की जगह सेड को किस में बदल देते हैं? टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आने वाला है तो क्या लगाओगे? मालूम चला मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मुझे कहा है। किसको कहा भाई? मुझे। तो बताओ टोल्ड मी लगा लेना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा लेना? दैट। अब बताओ यू की जगह पे बताओ, मान लेते हैं हम लोग, क्या माना? मुझे कहा है, तो मुझे का मतलब क्या होगा? मी, और मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लगाओगे? आई। समझ में? यू को कैसे चेंज कर दिया? आई। समझ रहे? क्योंकि अगर नहीं रहा सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो अपने तरफ से जो ऑब्जेक्ट मानना है मान के बना सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, देख लेना। क्लियर है? खुद बताओ आई। अब बताओ रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है तो आने वाला सेंटेंस क्या होगा? पास्ट में होगा कि नहीं होगा? तो खुद बताओ, एम इज आर किस में चेंज होता है? वाज वर्ड में। तो यहाँ पे किस में चेंज कर दोगे? वाज में। उसके बाद आ डॉक्टर लिखोगे। समझ में आया? पक्का? अगर इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, माय फ्रेंड, उसके बाद क्या लगा देते? टोल्ड। खुद बताओ, मी को हटा देते, बोलते कि मी नहीं, मुझे नहीं कहा, थर्ड पर्सन से ही कहा, हिम को कहा। तो आप बताओ क्या लगा लोगे? हिम लगा लेना। या फिर आप मालूम चला आप हर भी लगा सकते हो, किसी लड़की को कहा। तो खुद बताओ, अगर आपने हिम ले लिया है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट, और यू बताओ हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे ही लगाओगे। समझ रहे? अब खुद बताओ, सेकंड पर्सन अगर मालूम चला है हर को ले लिया, थर्ड पर्सन हर मतलब, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? शी। और खुद बताओ आर का यहाँ पे क्या लगाओगे? वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? पास्ट में। उसके बाद क्या लगाओगे? अ डॉक्टर। क्लियर है? ऐसा भी तो हो सकता था सर कि माई फ्रेंड सेड टू यू, आपसे कहा है, मेरा दोस्त किससे कहा? आपसे। तो मैं यहाँ पे ऐसा केस ले लेता हूँ, माई फ्रेंड टोल्ड, उसके बाद क्या लगा दिया है भाई? यहाँ पे मैंने यू लगा दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। खुद बताओ, जब सेकंड पर्सन चेंज होने लगेगा तो ऑब्जेक्ट तो ढूंढेगा, तो ऑब्जेक्ट आपने क्या ले लिया है? यू ही को ले लिया है। तो आगे बताओ, यू अपने अकॉर्डिंग फिर से यू आएगा, और यू के बाद दूसरी पर क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब। उसके बाद क्या लगाओगे? अ डॉक्टर। समझ रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ऐसा भी हो सकता है, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिखेंगे, टोल्ड लगा दे सकते हैं, और उन लोगों से कहा है, उन लोग मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल से कहा दिया है, तो खुद बताओ देम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? दे का क्या लगा ऑब्जेक्ट में? देम। और बताओ दैट लगाएंगे यहाँ पे, और खुद बताइए इनके अकॉर्डिंग फिर क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट में यू को किस में बदल दोगे? दे में बदलोगे, और दे के बाद फिर क्या आना पड़ेगा? देवर। और यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा? आ डॉक्टर। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग बताओ, ये अगर प्लूरल होता है तो आने वाला नॉन भी क्या होगा? प्लूरल में। इसीलिए केस को आप क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे, और यहाँ आगे चल के क्या कर दोगे? कैंसिल। लेकिन अगर ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा तो आप ऑप्शन को टिक आउट करके आना। क्लियर है? वहाँ पे मतलब ये मत करना है गलत है वो नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ, ऐसा ऑप्शन दे दिया तो लगा देना। क्लियर है? वो एक्सेप्टेंस हो जाता। लेकिन ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आने वाला वर्ब नॉन भी क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन बताइए यहाँ तक तो एकदम 100% आपका क्या होना चाहिए? क्लियर। बताओ कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा, सेकंड पर्सन रहा, तब आप किस में चेंज करोगे? अपने तरफ से क्या ले लोगे? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेने का कई सारे मेथड हो सकते हैं, कोई भी पर्सन उठा लेना। क्लियर है? पक्का? बोलो। अगर सर हो सकता है सेकंड पर्सन ना होता, फर्स्ट पर्सन होता, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता?
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता हम लोग। होता क्या? नहीं होता। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, ध्यान दो। चलिए फिर से मैं बता देता हूँ ये बातें। देखो ऐसा से सीखा था हमने, इससे पहले क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट लिखा था ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू आर माई फ्रेंड, ऐसा केस लिया था। लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ कि ही सेड तो लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद किसी व्यक्ति का नाम लिखा, फिर कॉमा लगा के बाद यू आर माई फ्रेंड लिखा। जब भी ऐसा रहे कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन का नाम है और फिर से वो सेंटेंस को कंप्लीट किया हुआ है सब्जेक्ट के बाद, तो उसी पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अलग से कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे नहीं। इससे पहले वाला केस था ना, अलग से ऑब्जेक्ट लेते थे। कब? जब राहुल अगर नहीं रहता तब ना लेते, बातें समझ रहे? लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी राहुल है, तो इसी राहुल को क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब खुद बताइए इसका मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे? ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाओ। ही लिखोगे, सेड के बदले बताओ क्या लगाओगे? टोल्ड। उसके बाद बताओ राहुल लिखेंगे, यस। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। लगाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। खुद बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? राहुल, तो यू को किस में बदल दोगे? ही में। समझ में आए इतनी बातें? क्योंकि थर्ड पर्सन है ना। अब बताइए थर्ड पर्सन वो भी मेल पर्सन होगा, मैं लेके चलता हूँ ऐसा कि ये मेल है, तो बताओ क्या लगाओगे? ही के बाद क्या लगाओगे? रिपोर्टिंग वर्ब। पास्ट में है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? पास्ट में। तो ही के बाद क्या लगाओगे? वाज। बताइए ये फर्स्ट पर्सन का केस है, और जब फर्स्ट पर्सन का केस होगा तो किसके अकॉर्डिंग जाओगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बताओ ही का एडजेक्टिव फॉर्म निकालो तो क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? फ्रेंड लगाएंगे। बताइए बना? एक और देंगे तो बना लोगे? बताओ मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, है ना। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना, रमन, रमन यू आर अ डॉक्टर, रमन यू आर अ डॉक्टर। अब बताइए बना लीजिएगा। बताओ कैसे बनाओगे? आई, अब बताओ अलग से मत मान लेना कि कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बताओ आई सेड की जगह क्या लगाओगे? टोल्ड। उसके बाद क्या लगाओगे? रमन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाओगे? दैट। और उसके बाद बताओ ये रमन यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बताओ ऑब्जेक्ट क्या मैंने माना है? रमन, क्योंकि इसमें दिया हुआ था, है ना। अब रमन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओ ही आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए आने वाला वर्ब भी बताओ। रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है तो आने वाला चेंज ऑफ टेंस तो होगा। तो बताओ एम इज आर वाज और में चेंज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे? अडॉप्टर लिखोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? खुद बताओ। ये तीसरा क्वेश्चन अगर दे दें, है ना, कि आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास राजेश कॉमा यू हैड टू गो देयर। देखिए अगर मैं बताया था अगर सिंगल हेड रहे तो इसको किस में बदल देना? डबल हेड। क्लियर है? क्योंकि ये बताओ पास्ट इंडिफरेंट को दिखाता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब अलग से हेड आता है, और मे वर्ब हेड का थर्ड फॉर्म बताओ क्या लगा देते हैं? हेड ही लगा देते हैं। तो इसके ऊपर चेंज करो, क्या लगाओगे? आई सेड टू की जगह क्या लगाओगे? टोल्ड लगाओगे। और राजेश को क्या लिखोगे? राजेश लिखोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। देखो अगर फास्ट लग रहा है तो आप कभी भी वीडियो देखना तो आप क्या करना है? स्लो मोशन में कर सकते हो। अगर बहुत स्लो लग रहा है कि बहुत एडवांस बच्चे हैं तो आप सुपर स्पीड में 2 गुना लगा दें। जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। अगर ब्राइटनेस कम आ रहा है तो HD क्वालिटी कर लेना। क्लियर है? चलिए अब बताओ कॉमा, ये तो हो गया दैट। सेकंड पर्सन बताओ किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? राजेश, तो इनके अकॉर्डिंग क्या लेके चलेंगे? ही। और बताओ सिंगल हेड रहता तो आप किस में चेंज करोगे? डबल हेड टू में। क्लियर है? उसके बाद क्या लगाओगे? गो देयर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? जैसे मैं बोलूँ आई हैड अ कार, मैं चलो लिख लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है ना। चलो सेड का लगा लेंगे। ये तो क्लियर हो गया वो वाला बात है। अभी सेड टू माई फ्रेंड हो गया। मैं ऐसा लिखता हूँ आई हैड अ कार, मैं ऐसा लिख लेता हूँ आई हैड अ कार। बताओ बना दोगे? क्या लगाओगे? आई सेड टू को किसने बदलोगे? टोल्ड। उसके बाद क्या लगाओगे? माई फ्रेंड, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ आई का आई रह जाएगा। बताओ आई का आई रहेगा। बताओ सिंगल हेड है, पास्ट इंडिफिनिट केस,
डबल हेड में चेंज करोगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हेड प्लस V3 का केस। अब बताओ ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट में मतलब क्या होता है, हेड का थर्ड फॉर्म हेड ही रह जाता है, तो आप क्या लगाओगे ये, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है मेन वर्ब, ये इसको क्या कहोगे MV और इसको क्या कहोगे HV, ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदल देता पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए हेड हेड, उसके बाद क्या लगाओगे आकार, उसके बाद क्या लगाओगे। क्लियर है। अब देखो एक बात और लिख लेना, अब अगर हो सकता है पहले से वाज वर्ब मिल जाए, किस में मिल जाए वाज वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसी वाज वर्ब को किस में बदलोगे हैड बीन में बदल देना। किस में बदलना हैड बीन में। इसका भी एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। एग्जांपल मैं लेता हूँ, लिखता हूँ आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू वर अ डॉक्टर, ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब बताओ इसको चेंज करना है, तो आई टोल्ड लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाओगे दैट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ही लगाओगे। वर्ब बताओ वाज वर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहा तो इसको चेंज किस में करेंगे हैड बीन में, यहाँ पे ही के बाद क्या लगा देना हैड बीन लगा देना, क्या लगा देना हैड बीन अ डॉक्टर लगाना। क्लियर, समझ रहे। बताओ कोई डाउट आया है नहीं ना। चलिए फिर हम लोग थर्ड स्टेप लिखना। अब इतना पढ़ने के बाद, ठीक है ना, एक और है कि अगर चलो आता क्वेश्चन में नहीं है छोड़ दो, इसके बाद आप हेडिंग डालना चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, हेडिंग डालिए।